ঝাড়খণ্ড সরকারের 2022-23 বাজেট সদরেন তাইনম অপোজিশন পার্টির अगुवान को लेजे पनत सरकार 1932 रेना खतियान और जुवन को चक्री बाबते बायहुदी से दाय। झारखंड विधानसभा में आज 1,01,001 मूल विधायक अमर कुमार बावरी समझते हैं कि पिछली बार के यानी 10,000 के करीब 10,000 करोड़ के करीब अधिक का बजट है, लेकिन बजट प्रावधानों को जिस तरह से बढ़ाया गया है, आप राजस्व भू राजस्व मंत्री भी रहे हैं, क्या लगता है कि बजट का आकार बढ़ने से इसके इसके फर्क क्या होता है, कहाँ से कैसे पैसे आएंगे, कहाँ खर्च होंगे, इसके तरीके थोड़े आप थोड़ा समझाएं। देखिए, गेम चाहे 20 ओवर का हो या 50 ओवर का या टेस्ट मैच हो, बल्लेबाज पूरा मैच खेलने वाला नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो और इसका बजट का जितना भी आप आकार बढ़ा लें, अभी कल ही उन्होंने अनुपूरक बजट रखा था और हम लोगों ने उस पर वाद विवाद में भाग लेकर के कहा था कि 11 महीने 2 दिन हो गए हैं और आप जो बजट पेश किए थे 2021-22 के लिए, उसका 40% ही इन एवरेज आपने खर्चा किया है, 60% आपके बाकी हैं और लास्ट समय में आप फिर 2,998 करोड़ रुपए के करीब और आप लेकर के आ रहे हैं। तो एक कौन मैकेनिज्म से इसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे? तो आज जो उन्होंने 1,01,101 करोड़ रुपये लेकर के आए हैं, ऐसे तो सुनने में कोई राम मंदिर का चंदा या हनुमान मंदिर का चंदा जैसा लगता है, लेकिन झारखंड के लिए है तो चलिए ठीक है, बजट को बढ़ाया है, साहस दिखाया है, पैसों के रोने से ये कम से कम तीसरी साल बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होगा और किस तरह से जो इनके लक्ष्य हैं, जो इन्होंने चुनाव में तय किया था, उसके बाद जो बराबर संकल्प दिखाते कि भाई हम नौकरियां देंगे, यहाँ के लोगों को 5 लाख नौकरियां देंगे, वो कहीं दिख नहीं रहा। जब इस बजट से कहाँ ऐसा नौकरियों का सृजन होगा जहाँ से नौकरियां अचीवमेंट आएगी या नौकरियां मिलेगी। दूसरे जो आपने वादे किए थे कि भाई अगर नौकरियां नहीं मिलेंगे तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, पिछला बजट अगर आप देखेंगे तो पिछले बजट में यह बजट का प्रावधान था, श्रम नियोजन मंत्रालय की ओर से बजट का प्रावधान भी था और बड़ी घोषणा की थी, बड़े मेज भी थपथपाए गए थे जब भाई बेरोजगारों को अब 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में वो पैसा जो है वो मूल विभाग ने वापस ले लिया और इस बार उस मद को ही इन्होंने उड़ा दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो आप ओवरऑल अगर देखिएगा तो ये बजट जो है जिस पर्पस के लिए लेकर के आए हैं, उस पर्पस को फुल करने के लिए इनके पास जो विजन की कमी और इनका जो पूरा महकमा है वो कहीं ना कहीं हमको लगता नहीं है जो सक्षम है। और साथ ही साथ जिस वर्ग और जिस झारखंडियों के लिए ये बजट बनाना चाह रहे हैं उनको इससे कोई लाभ होता हुआ हमको नहीं लगता है कि प्रतीत हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की योजनाओं को ही ये उसके साथ वो कहते हैं ना कि भाई अगर यदि आपका लड्डू है तो उसमें चांदी का वर्क लगा करके आप उसको पेश कर दीजिए तो आपके लड्डू हो जाए, तो उसी तरह से केंद्र की योजना को ही ये चांदी का रेपर लगा करके उसका वर्क चढ़ा करके जनता के बीच में पेश कर रहे हैं कि ये हमारा लड्डू है। कोई नई योजना लेने की हिम्मत या हिमाकत नहीं दिख रही है। पुरानी योजनाएं या कुछ ऐसी ही छोटी मोटी योजनाओं से ही इस बजट के भाषण में या बजट के प्रावधानों में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि ये ज़मीनी बजट है आपको? देखिए, अभी कोरोना के संकट काल के बाद पूरा देश दुनिया जो सबसे ज़्यादा जो फोकस दिखा रहा है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। ये पूरे बजट में अगर यदि स्वास्थ्य विभाग में कुछ अगर इन्होंने लिया है तो एक लिया है वो है एयर एम्बुलेंस, वो भी भाड़े पर। अब यहाँ से किसी का तबीयत खराब होगा तो एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके लेकर के जाए। आप समझ सकते हैं गांव गरीब किसान के लिए कोई है ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से एयर लिफ्ट होकर के मैदान और कहीं जाए? और जिस वर्ग के लिए आप सत्ता में हैं, जिसको सहायता की जरूरत है, उसके लिए तो आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज जो पिछले बार बने हुए हैं, चाहे वो हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पलामू का हो, चाहे पलामू का हो, दुमका का हो, इन मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको चालू करने के लिए, उसमें पढ़ाई चालू करने के लिए, उसमें मेडिकल फैसिलिटी चालू करने के लिए आपका कोई नज़र नहीं है। एम्स आया है, ये आपके लिए गौरव का बात होना चाहिए, लेकिन आपकी आँख की किरकिरी बना हुआ है। एम्स तक लोगों की पहुंच कैसे हो, कैसे रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे सारे जगहों से लोगों को पटना नहीं जाना पड़े, लखनऊ नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, बॉम्बे एम्स नहीं जाना पड़े, हम इसको कैसे संस्थागत को अपने राज्य सरकार के दायित्व लेकर के कर सके, ये विजन कहीं तो दिख नहीं रहा है। कहीं तो आप देखेंगे जब पूरे इसमें वो फोकस से कहीं बाहर है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 साल में झारखंड का अगर हम जमीनी तो हमारे आदिवासी दलित बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए।
आप 44,000 शिक्षकों को टैबलेट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस आज के आईटी के ज़माने में आप उनको टैबलेट, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? उसकी पढ़ाई तो पूरी तरह से ठप हो गई है। उनके पास तो कोई मोबाइल या कोई ऐसी कोई व्यवस्था आपने खड़ी नहीं की जहाँ से बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, या फिर इस कोरोना संकट काल में उसको तो फिर से लगता है 2 साल पीछे से उसको फिर से शून्य से या क ख से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो कमियां हैं, और जो भारत सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना के बाद जैसे टेक्नोलॉजी को मदद लेकर के आगे बढ़ाने का काम, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का जो इनको प्रयास करना चाहिए था, वो कनेक्ट करने का प्रयास कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा बजट जो है वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित के हितार्थ नहीं है, और एक कुछ लोगों को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है, उसे तबकों के लिए जिनको मुझे लगता है सरकार की ज़रूरत कम पड़ती है। सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दलित, आदिवासी, वंचितों को पड़ती है, और उसके लिए सरकार के पास विजन की थोड़ी सी कमी इस बजट में दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट को विपक्ष के नज़रिए से समझने की हम कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ थे बीजेपी के विधायक अमर कुमार बावरी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ सुरेंद्र सोरेन, ट्राइब टीवी रांची के लिए।